गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास ये कन्फ्यूजन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि जो भी मिसलेनियस सेक्शन है उसमें उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बच्चों मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैसे क्वेश्चंस को बनाने हैं एग्जाम में जिस पे हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम एकदम क्लियरली जानते हैं। हाँ, कुछ और भी सेक्शंस है वो कैसे बनेंगे उस पे मैं कुछ वीडियो लेकर के अब आ रहा हूं। जैसे आज का वीडियो है हम लोग का, आप लोग जैसे जानते हो आज का हमारा वीडियो है बाबू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वर्ड वंस, ऑड वंस पे। बच्चों ये तीन चीज पे हमारा आज का वीडियो होने वाला है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ऑड वंस। बच्चों ये देखो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ऑड वंस ऐसा सेक्शन है हमारे इंग्लिश का जिसमें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे वो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है। और इसमें होता क्या है ना, ये आपके वोकाबुलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकाबुलरी कितनी स्ट्रांग है। यदि आपकी वोकाबुलरी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग है देन आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लेते हो। आपका वोकाबुलरी, यदि आपका वर्ड्स पावर आपका कम है देन इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमें एग्जाम में मैंने बताया ही है कि हमें करना क्या है कि एकदम कंफर्म हम लोग इस पे बाध्य नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें बनाना ही है। हाँ, डेफिनेटली हम जाएंगे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। यदि ये क्वेश्चन हम जानते हैं, हमें इसका आंसर पता है देन हम बनाएंगे। अगर लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, इसको बनाने का पूरे प्रोसेस क्या होगा ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में बच्चों, फर्स्ट में एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहीं भी पढ़ोगे ANTONYMS होता है एंटोनिम्स। बच्चों एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा, विलोम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आसमां तो हम बोलते हैं धरती। मतलब मैंने बोला स्काई तो इसका उल्टा अर्थ हो गया गुड, तो बैड हो गया एंटोनिम्स। इस प्रकार से बिल्कुल हम इसके अपोजिट वर्ड फाइंड करते हैं एंटोनिम्स में। जैसे हम आइए क्वेश्चन भी लेते हैं। एक क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ फीबल। अब चलो बच्चों, अब यह क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, इट्स डिपेंड ऑन योर वोकाबुलरी। ये डिपेंड करता है आपके वोकाबुलरी पे कि क्या फीबल का मीनिंग आपको पता है। फीबल का एक्चुअली अर्थ होता है दुर्बल, कमजोर। फीबल का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर। ऐसे आपको याद भी होगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में मैंने पढ़ाया था हाउ फीबल इज मैन पावर। अब ये देखो कितना शानदार दिया है, वीक। वीक मैंने कमजोर, ये तो सेम मीनिंग हो जाएगा बाबू। फीबल का अर्थ होता है कमजोर, हमें इसका अपोजिट लाना है तो हम क्या लाएंगे भाई, पावरफुल। पावरफुल, ठीक है ना, अपोजिट। एंटोनिम्स में अपोजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, एंटोनिम्स ऑफ ओपन। बाबू इसी तरह से छोटा छोटा वर्ड्स आपसे पूछा जाता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बट इसी तरह से छोटे वर्ड्स पूछे जाएंगे। और एंटोनिम्स जहां भी पूछे तो इसके अपोजिट वर्ड हम बोलते हैं। ठीक है, चलो ओपन। ओपन का क्या होगा भाई, ओपन का होगा क्लोज। आप जैसे जानते हो हमें बिल्कुल इसके अपोजिट लिखना है, तो ओपन का अपोजिट होता है क्लोज, है ना बच्चों। नेक्स्ट में एंटोनिम ऑफ पीस। बाबू पीस का अर्थ होता है शांति। पीस का अर्थ होता है शांति। शांति, युद्ध जब लड़ाई होता है तो शांतिमय स्थिति होती है तो उसको पीस बोलते हैं, और वही वायलेंट स्थिति जब हो जाती है तो उसे हम वार बोलते हैं, वार। तो क्या होगा भाई, वार। पीस का होगा भाई हमारा वार, वार हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स ऑफ हेवन। बच्चों हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। हेवन मीन्स स्वर्ग, और उसका हमें अपोजिट वर्ड देना है। तो भाई हेवन का अपोजिट क्या होगा, ये देखो हेल, नर्क। हेवन का अपोजिट हेल, नर्क।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है हम लोगों का, एंटोनिम ऑफ इविल। इविल का अर्थ होता है बाबू, इविल का अर्थ होता है बुराई, बैड। तो भाई बुरी चीज, रॉन्ग, तो इविल का क्या होगा, गुड। यहां देखो सेम दिया है, बैड, रॉन्ग, सिन, पाप, ये तीनों वर्ड का सेम इसी का मीनिंग है। जो मीनिंग उसका होगा इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन गुड इसका अपोजिट वर्ड है। बाबू एंटोनिम्स मींस हम अपोजिट वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, एंटोनिम्स ऑफ फॉरेन। एंटोनिम्स ऑफ फॉरेन, बच्चों फॉरेन का एंटोनिम्स हमें चाहिए। फॉरेन का, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, दूसरा जगह, और भाई तो उसका विदेशी का अर्थ क्या होगा, अपोजिट, डोमेस्टिक, घरेलू। विदेशी का हो जाएगा डोमेस्टिक, ये इसका एंटोनिम्स हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर एक और क्वेश्चन हमारा आ गया, एंटोनिम्स ऑफ फास्ट। फास्ट का एंटोनिम्स तो आप जानते हो, फास्ट का क्या होगा भाई, स्लो। फास्ट का स्लो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना होता है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स तो बनता कैसे है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट में बच्चों हमारा क्वेश्चन है, साइनोनिम्स ऑफ पैशन। बच्चों पैशन, अब यहां पहले सबसे पहले ये देखेंगे सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स क्या होता है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। ये दो चीज होता है, एक एंटोनिम्स और एक होता है सिनोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का अर्थ होता है बच्चों सिमिलर, सिमिलर, एकदम सेम इसी मीनिंग वाला हमें वर्ड चाहिए। एंटोनिम्स का अर्थ हो रहा था अपोजिट और सिनोनिम्स का मीनिंग होगा सिमिलर। हमें वैसे ही वर्ड को ढूंढना है बच्चों जो मीनिंग इसका है उस वर्ड का भी सेम मीनिंग हो। अब देखो पैशन, शौक, शौक। अब देखो बाबू डलनेस कह रहा है, नहीं होगा भाई। बाबू हेटेड, नफरत करना, बेनिफिट, बाबू लाभ, और अफेक्शन, लगाव। बाबू जिस चीज से हमें लगाव हो जाती है, जिस चीज से हमें किसी भी चीज से लगाव हो जाएगा, उसी को तो हम पैशन कहते हैं, उसी को पैशन कहते हैं। तो इसका होगा अफेक्शन, अफेक्शन। सिनोनिम्स ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक का अर्थ क्या होता है बाबू, गलती करना। तो भाई अगर कोई मिस्टेक्स हुआ है तो प्रशंसा करना हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, प्रिसीव होगा नहीं, कंफ्यूजन। मिस्टेक का होगा कंफ्यूजन, सेम मीनिंग है, मिस्टेक्स हो जाना या कंफ्यूजन हो जाना। फिर से दिया है यहां पर बच्चों सिनोनिम्स ऑफ प्रीसियस। प्रीसियस का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो भाई इसमें किसका अर्थ महत्वपूर्ण होगा, किसका अर्थ होगा, अब ये देखो किसका होगा बाबू। चीप माने होता है सस्ता, डिफेक्टिव नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव मतलब जो खर्चीला ना हो वो नहीं होगा, इसका होगा कॉस्टली, कॉस्टली। क्योंकि कोई चीज प्रीसियस है, महत्वपूर्ण है, तो गोल्ड इज प्रीसियस थिंग या गोल्ड इज कॉस्टली थिंग होगा हमारा। तो महत्वपूर्ण का ये होगा हमारा सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का इस प्रकार से, सिनोनिम्स ऑफ लॉसिंग। बाबू लॉसिंग, लॉसिंग बच्चों, लॉसिंग। अब ये देखो लॉसिंग का अर्थ क्या होगा, सिनोनिम्स मीन्स हमें चाहिए सिमिलर वर्ड वाला। तो ओइंग, डिफीटिंग या होल्डिंग या इंजॉइंग। भाई मैच कोई हम खेलने जा रहे हैं, मान लो लॉस कर दिए हैं, हम लोग मैच हार गए हैं, तो लॉसिंग तो हम उसको ये भी तो कह सकते हैं डिफीट हो गए हैं, पराजित हो गए हैं। लॉस माने खो देना, पराजित हो जाना होता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आ रहा है, सिनोनिम ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, रिकॉल मीन्स होता है पुनः याद करना, ये नहीं होगा। रिमेंबर मीन्स याद करना, ये नहीं होगा। एब्जॉर्ब मीन्स सोचना, ये नहीं होगा। डिस रिमेंबर मतलब डिस माने क्या होता है नहीं,
याद नहीं करना, तो बस उसी चीज को तो बोलते हैं फॉरगेट। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो रहा है सिनोनिम ऑफ नियरेस्ट। नियरेस्ट का सिनोनिम्स, तो भाई सिनोनिम्स आप तो जान गए हो, सेम मीनिंग वाला चाहिए, और एंटोनिम्स मींस अपोजिट मीनिंग वाला। तो भाई नियरेस्ट, नियरेस्ट का अर्थ होता है बच्चों मेरे नजदीक, नियरेस्ट मींस होता है नजदीक, तो भाई नियर बाई, ये खुद ही हो गया सिनोनिम्स इसका। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन में थोड़ा सा अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसमें आप देखोगे भाई मेरे इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसमें हमें ढूंढना है ऑड वन, ऑड वन ढूंढना है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते बहुत आसान है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है ना, कई मर्तबे कई बार बच्चे इसका समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है, और इस कंडीशंस में वो भूल जाते हैं या क्वेश्चन छोड़ देते हैं या गलती कर देते हैं। ऑड वन, ऑड वन का अर्थ होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह से एक दूसरे से उसका रिलेशन होगा और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, उसी को हमें चूज करना है। जैसे आप एक एग्जांपल बनाओगे, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे ये देखो, पेन, पेंसिल, स्केल, साइकिल, ये 4 वर्ड है बच्चों। ये तीनों वर्ड को थोड़ा सा जरा सोचना, ये पढ़ने के काम में आता है। पेन, पेंसिल भी पढ़ने लिखने से संबंधित है, स्केल भी पढ़ने लिखने से संबंधित है, लेकिन साइकिल, साइकिल ये बताओ बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैरी करने के लिए है। तो हमारा ऑप्शन, ये तीनों जो सेम है ना उसको नहीं टिक करना है, जो तीनों से डिफरेंट है उसको टिक करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप देख सकते हो, चूज द ऑड वन, ऑड वन चूज करना है। अब ये देखो, एनिमल, टीचर, हंटर और फॉरेस्ट। भाई ये देखना, ये और ये तीनों ना किसी तरह से एक समूह बना रहे हैं। जानवर है, शिकारी है या जंगल है, तो जंगल में जानवर रहेगा, शिकारी उसे शिकार करेंगे जानवरों का। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट वर्ड हैं ये तीनों, लेकिन टीचर बिल्कुल इस तीनों से डिफरेंट है। तो हमारा आंसर ये होगा, हमें डिफरेंट वर्ड्स चुनना होता है ऑड वन में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ब्रिंजल। भाई ये तीनों के बारे में जरा समझो, ये फ्रूट्स में आ जाएंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ब्रिंजल ये वेजिटेबल्स में आ जाएगा, वेजिटेबल्स में आ जाएगा। तो ये तीनों से ऑड तो है ही ना, ये ऑड है, डिफरेंट है, तो हमें बस ऑड वंस में 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर रहेंगे और एक डिफरेंट रहेगा, उसी को हमें चूज करना होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन, फिर चूज करना है ऑड वन। ये देखो, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कंप्यूटर और चौक। बाबू इस जरा तीनों में देखना, सॉरी ये नहीं, इस तीनों में देखना, इसमें चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, कहीं ना कहीं तीनों ये वर्ड जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं ये टीचिंग के में काम आते हैं। लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर से आप ये कह सकते हो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये एक मशीन है, ये सारे मशीन्स नहीं हैं। तो यहाँ कंप्यूटर डिफरेंट है। तो बच्चों ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और आई होप कि डेफिनेटली आप इस तीनों सेक्शन को समझ गए होंगे। ऐसे जो मिसलेनियस सेक्शन है जहां आपको दिक्कत होगा, मैं अगले वीडियो में ऐसे आपको अवेयर करूंगा, बट आपको फोकस कोर टॉपिक पे करना है जहां से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। और जो लोग भी मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम में आप स्टूडेंट हो, आप ऑनलाइन टेस्ट मेरा शुरू हो गया है, आप टेस्ट देते रहिए और जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया है आप क्वेश्चन बनाते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।